विषय आज फिर समाज के ऊपर में हम बात कर रहे हैं और विषय फिर हम वही ले रहे हैं, समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां। समाज को मैं बार बार लेता हूं और राजनीतिक पार्टियों को मैं बार बार लेता हूं, सरकार को भी घेरे में लेता हूं। और इसका प्रमुख कारण सिर्फ इतना है कि ये आधार बना के रखा हुआ है कि ये आधारभूत हैं हमारे, समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां। इन्हें हम लोग आधार मान के चलते हैं, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि समाज है, हमें समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है, समाज के लिए ये करना है, समाज के लिए वो करना है। सामाजिक संस्थाएं बनाते हैं लोग, ठीक है। सारा कुछ, जितनी भी चीज़ें हम बार बार देखते हैं, सब जगह बार बार एक ही चीज़ उभर के आता है कि समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, सामाजिक प्राणी बनो। आपसे कहा जाता है सामाजिक प्राणी बनो, समाज के लिए सोचो, समाज के हित के लिए काम करो। लेकिन जिस समाज के ऊपर आप लोग बार बार आधार बना के बात करते हैं, क्या उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं? समाज, सरकार, राजनीतिक पार्टियां, तीन हैं ये, जो हमारी मानव सभ्यता, मानव जीवन के अंदर में इन तीन समूहों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां। क्यों ये लोग हमारे सिर के ऊपर में बैठे रहते हैं? कभी हम लोग इस बारे में चिंतन क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है कि हम समाज को तो इतना महत्व देते हैं, लेकिन समाज क्या आम नागरिकों के लिए या किसी व्यक्ति को कोई महत्व देता है? समाज, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ा है, तो ये समाज कहीं सामने आता है? कहाँ दिखता है समाज कहीं सामने आता? तो मेरा जो आज का विषय था, विषय में ये रखा मैंने कि ये समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां देशभक्ति क्यों नहीं होती है? हमेशा देशभक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर ही क्यों थोपा जाता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर में सारी जिम्मेदारी डाली जाती है कि भैया देश के लिए मरना है, देश के लिए मिटना है, देश के लिए ये करना है, देश के लिए कुर्बानी देना है, देश के लिए परिवार छोड़ दो, देश के लिए बीवी बच्चे छोड़ दो। किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति के ऊपर में ये जिम्मेदारी क्यों डाली जाती है? समाज खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? देश के लिए मरना है तो समाज जाके मरे ना देश के लिए। देश के लिए मरना है तो सरकार जाके मरे देश के लिए। सरकार जाती है कभी मरने के लिए? दिखाया कभी आपने कि सरकार देश के लिए मरने जा रही है, बलिदान दे रही हो? सरकार ने बलिदान दे दिया हो देश के लिए? किसी राजनीतिक पार्टी ने देश के लिए बलिदान दिया हो? कोई व्यक्ति बलिदान देता है, राजनीतिक पार्टियां, समाज और सरकार वहां अपना क्रेडिट लेने पहुंच जाती है कि वो तो हमारी पार्टी का है जी, वो तो हमारी जाति का है जी, वो हमारे देश का है। अभी कोई भाला फेंकने में किसी व्यक्ति ने गोल्ड मेडल ले लिया, तो अब लोग वहां पे जातियां खोजने निकलने गए कि इसकी जाति और इसका मजहब और इसका धर्म, उसका वो सब खोजना शुरू हो गया। फिर पता चला कि भैया किस जगह का है, किस जिले का है, फिर वो खोजबीन शुरू हुई। फिर उस जिले में पहुंचे होंगे तो फिर वहां का डीएम और एसडीएम जाकर के वहां पे क्रेडिट लेने पहुंचे होंगे। फिर समाज को याद आता है कि वो तो चौपड़ा है जी, हमारे समाज का, चौपड़ा परिवार का, चौपड़ा समाज का है। फिर चौपड़ा लोग खड़े हो जाते हैं, फिर प्रेम चोपड़ा भी खड़ा हो जाएगा, हमारे देश का नाम रोशन किया। तो कोई व्यक्ति विशेष कुछ करता है, वो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे तो अच्छा। मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं चल रहा हूं। मेरी बातचीत का जो मुद्दा है वो व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो समाज के ऊपर में बात कर रहा हूं। समाज कहां मर जाता है तब
जब कोई व्यक्ति बहुत मुसीबत में अपना संघर्ष कर रहा है, बहुत कठिनाइयों पे जूझता हुआ, वो स्ट्रगल करता हुआ, वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, या जो भी खेल का है या जो भी चीज़ें करता है वो, या कोई किसी तरह उन्नति करता है, कोई अब अमीर बन जाता है, या कोई कोई आविष्कार कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, कोई व्यक्ति करता है, समाज का क्या रोल है यहाँ पर? समाज कहाँ, सरकार कहाँ, और राजनीतिक पार्टियां कहाँ? ये तीनों कहीं नजर आते हैं? आपका अभी व्यापार चौपट हुआ, कई कई लोग हैं जिनका व्यापार चौपट हो गया, वो उनका दुकानें चल रही थी, दुकानें बंद करनी पड़ गई उनको, दुकान लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद पड़ी, बंद हो गया, कई लोगों को अपने सारा कारोबार ठप करना पड़ गया। अब ये सब जो घटनाएं घटी, यहाँ पे आपको कहीं समाज दिखाई दे रहा है? कहाँ गया समाज, और कहाँ गई सरकार, और कहाँ गए राजनीतिक पार्टियां? कहीं नजर आ रहे हैं इनमें से आपको? सरकार का पता नहीं, समाज का पता नहीं, राजनीतिक पार्टियों का पता नहीं। वो व्यक्ति अकेले अपने परिवार को जैसे तैसे करके पाल रहा है, अपने परिवार को जैसे तैसे करके चला रहा है। कैसे पता नहीं कितने होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, झाँक के देखिए कितने लोग होंगे जो अभी बेरोजगारी की वजह से वो मुसीबत में पड़े हुए हैं। कितने होंगे जिनका अच्छा खासा रोजगार चल रहा था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, सब ठप हो गया, उनकी हालत खराब पड़ी हुई है। कितने होंगे आपके आस पड़ोस में, देखा आपने, आप मोहल्ले में जाके पता करें कितने ऐसे लोग होंगे। और समाज कहाँ है, और सरकार कहाँ है, और राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं? तो जो सरकार, जो समाज, जो राजनीतिक पार्टियां आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके उत्थान में, आपकी मुसीबत में, आपके संघर्ष के समय आपके काम में नहीं आते, उनको महत्व क्यों देना? क्यों वो महत्वपूर्ण है आपके लिए? क्यों आप समाज की चिंता करते फिरते हो? क्यों सोचते हो कि समाज के लिए ऐसा करना है, समाज के लिए वैसा करना है? ऐसा क्यों लगता है आपको? कौन सा समाज, कैसा परिवार? परिवार में भी आजकल देखें तो परिवार के अंदर में भी एक व्यक्ति खड़ा होता है, कुछ बोल रहा होता है, कुछ करना चाहता है, पूरा परिवार खड़ा होकर तमाशा देखता है। आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए कोई नहीं आता। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप मुसीबत में पड़े होते हैं, तब आप अकेले होते हैं, उस समय कोई आपके आसपास नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक बार आपके पास अचीवमेंट आ जाती है, आपने कोई उन्नति कर ली थी, कुछ भी समृद्धि, कोई भी चीज़ ऊंचाई में प्राप्त कर लेते हैं आप, उसके बाद में फिर देखो, फिर रिश्तेदारी कैसे खड़ी होती है। दूर दूर से रिश्तेदार खोजते हुए पहुंच जाएंगे, हमारा हमारा हमारा, ये तो लल्ला हमारा, हमने तो बचपन में खिलाया था लल्ले को, है ना, ये तो फलाना, इसको तो हमने बचपन में आम दिया था, इसको हमने मूंगफली खिलाई थी, इसको हमने साबूदाना खिलाया था, इसको हमने पेड़ा खिलाया था, इसको हमने 5 रुपए दिए थे, इसको हमने 3 रुपए दिए थे। ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। दूर दूर से रिश्तेदार, आप चेहरे भूल गए, सब नाम पता सब भूल गए उनके, वो सारे रिश्तेदार, सारे लोग आपके पास इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई ऊंचाई तो पकड़ लीजिए, एक बार ऊंचाई पे आ जाइए। जैसे ही आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं, जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, सामान्य से ऊपर स्तर पे उठते हैं, वैसे ही सारे रिश्तेदार, यार दोस्त, दुनिया भर के सारे भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती है, सारे आपके आसपास घेरना शुरू कर जाते हैं। और आप सोचते हो ये समाज है, ये जो जितने लोग आपके आसपास इकट्ठे हुए समाज है। समाज क्या है? अभी तक समाज ही नहीं पता लोग। एक परिवार का मतलब होता है कि एक परिवार एक यूनिट हो गया, और वो यूनिट एक दूसरे का सहयोगी होता है, परस्पर सहयोगी होते हैं। उसमें भाई बहन रिश्तेदार वगैरह सब आ जाते हैं परिवार के अंदर में, और वो लोग परस्पर सहयोगी होते हैं। सारा दुनिया एक तरफ हो जाएगा तो भी परिवार के सदस्य एक साथ रहेंगे, वो परिवार के लोग एक साथ हो जाएंगे। चाहे वो आपस में झगड़ते रहते हो, दुनिया भर की 100 बातें रहेंगी, 100 मनमुटाव रहे आपस में,
लेकिन पारिवारिक लोग जो होगा, एक परिवार का मतलब वो परिवार आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उनको पता है एक भी आप परिवार का एक भी सदस्य बिखरता है तो परिवार टूट जाएगा। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते पे आप किसी एक छत्ते पे किसी एक जगह पे वार कर दो, उधर देखो सारी मधुमक्खियां पिल पड़ेंगी आपको। तो एक परिवार हो गया। तो एक परिवार को कई परिवारें मिलकर के फिर एक समाज बनाते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं आप लोग कभी मणिपुर और इस तरफ की यात्रा किए हैं कि नहीं किए हैं। वहाँ बस में जब यात्रा होती है तो क्या होता है, वहाँ के लोग जो है यात्रा करते, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है। अब तो मुझे मालूम नहीं, अब तो मुझे कई साल हो गए वहाँ गए। तो उस समय हमारी जब हम थे उधर में, आज से समझो कि 25 30 30 साल 30 35 साल पुरानी बात है, 30 साल हो गए शायद। तो उस समय में क्या होता था, जब हम बस में यात्रा करते थे तो जो इम्फाल से लेके सिलचर तक की बस आती थी 24, उसको शायद वो काफ़ी लंबी यात्रा होती थी वो। और उस वाली यात्रा बस में क्या है, रास्ते भर तो कुछ होता नहीं है, पहाड़ ही है, खाई है, एक तरफ खाई दिखाई देती है, एक तरफ पहाड़ दिखाई देता है। तो खाइयों के बीच में से जाना है सबको। अब वहाँ पर क्या होता है, जो जितने यात्री होते हैं वो लोग बैठ करके मोबाइल वगैरह नहीं चला रहे होते, वो क्या है सारे सारे मिल करके कोरस में गाना गाना शुरू कर देते हैं, सारे के सारे। तो ऐसा लगता है जैसा कि वो एक पारिवारिक बस जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल सॉरी कॉलेज की बस होती है, तो कॉलेज के बस में सारे लड़के आपस में गाते हुए चले जा रहे हैं। एक बस में कॉलेज का स्टाफ है सारा का सारा, तो उन लोग अपना कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो खेल अंताक्षरी खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो खेलते गाते हंसी मजाक में यात्रा सफर होती है उनकी। वैसा ही वहाँ पे मणिपुर में भी होता है। तो जब ट्रेन चलती, उनके बस चलती है, तो बस में वो जितने लोग होंगे, यात्री होंगे, वो सारे के सारे बस कोई ना सब लोग मिलकर कोई गाना गा रहे होंगे, कोई भजन, उनका जो लोकल भजन होगा या कुछ भी होगा, वो कुछ ना कुछ चलता रहता है उनकी भाषा में। और ऐसी हंसी मजाक करते हुए, और किसी ने मान लो कोई रास्ते में चल रहा है तो किसी के उसमें कोई फल है, कोई फल लेके जा रहा है, तो वो फल बांट लेंगे वहाँ पे। बस में जितने यात्री बैठे होंगे सभी उसको बांट देंगे, चलो भाई तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी। तो पूरा का पूरा एक जैसा लगता है बस के अंदर पूरा परिवार जा रहा है। तो एक परिवार इस तरह से बन जाता है। तो एक बस के अंदर पूरा परिवार हो गया। कोई एक दूसरे को, थोड़े बस में चढ़ने से पहले कोई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं जानता, लेकिन वो देखते देखते थोड़ी देर में ऐसी यार अपनापन हो जाता है कि ऐसा परिवार जैसा बन गया। ये जो चीज होता है इसको कहते हैं समाज। लेकिन दिल्ली के अंदर में आप चल रहे, यात्रा कर रहे हैं, मेट्रोज में अगर यात्रा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सारे अजनबी बैठे होंगे आपके आसपास। आपका पड़ोसी भी आपको नहीं पहचानेगा। तो समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज कहाँ है? तो समाज तो है ही नहीं, एक भ्रम है, एक भ्रम बना हुआ है कि समाज है, समाज है। जैसे वो निराकार ईश्वर होता है, आपके ना तो आपने देखा ना किसी ने देखा, लेकिन निराकार ईश्वर है, निराकार को पूजना है, निराकार को करना है। साकार को पूजने वाले बेवकूफ माने जाते हैं, जो साकार ईश्वर को पूजते हैं वो बेवकूफ माने जाते हैं, जो निराकार को पूजते हैं वो बड़े उच्च लेवल के माने जाते हैं। ये और बात है कि निराकार को किसी ने देखा नहीं आज, जिसका आकार ही नहीं उसको देखोगे कैसे आप? लेकिन जो निराकार को पूज रहे हैं वो लोग महान हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग मूर्ख हैं, ऐसी धारणा है ना। तो ऐसा ही ये समाज है जो निराकार है। समाज का कोई आकार नहीं है, समाज निराकार है। और देखा जाए तो समाज का कोई अस्तित्व भी नहीं है। अगर आप सड़क में चल रहे हैं और आप गुंडे आपको बदमाश परेशान कर रहे हैं, तो समाज नहीं आएगा नजर कहीं आप। कोई इक्का दुक्का कोई बहादुर किस्म का आदमी होगा, वो अपनी जान पे खेल के आपको बचाएगा तो अलग बात है, लेकिन समाज कहीं नजर नहीं आएगा आपको। कहने के लिए होगा बहुत बड़ा समाज है जी हमारा समाज तो बहुत बड़ा है, होता है ना, बड़ा घमंड होता है हमारा समाज। अरे हमारा समाज तो सबसे बड़ा समाज, हमारा समाज तो विश्व में दूसरे नंबर का समाज है। लेकिन जब सहायता करने की बात आती है, जब किसी मुसीबत में पड़े आदमी की मदद करनी होती है, तो वो समाज का कहीं अता पता ही नहीं होता है। देखता हूं, मैं बहुत बार देखता हूं, मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि
लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं सहायता करने के लिए। कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है, करने का ग्रुप चला रहा है कि भैया आप आओ ब्लड डोनेशन करो। कोई ब्लड डोनेशन करवा रहा है, कोई किसी को रोजगार दिला रहा है, कोई एक व्यक्ति कर रहा है काम। वो बेचारा अपना सिर में पूरा टेंशन लेके घूम रहा है दुनिया भर का, उसको ब्लड चाहिए जी, उसके उधर में हॉस्पिटल में ब्लड नहीं पहुंचा जी, वो उस परेशान हो रहा है जी। वो बेचारा अकेले पूरी दुनिया का बोझ इस सिर के ऊपर लिए घूम रहा है कि उसको ब्लड नहीं मिल रहा, उसको ये नहीं मिल रहा, उसको वो नहीं मिल रहा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये बेचारा दुखी बैठा हुआ है, वो रोजगार नहीं मिल रहा उसको। अरे एक व्यक्ति के सोचने से, करने से ये सब चीजें हो जाती तो सारा सब कुछ नहीं बदल जाता। समाज कहाँ है? समाज का दायित्व है कि नहीं है कुछ? कि सारा समाज इंसान का ही है, व्यक्ति का ही है? समाज का क्या दायित्व है फिर? समाज कहाँ मर जाता है? उस सब कहीं दिखाई देता है समाज? देशभक्ति की बात होती है, बड़ा शोर मचता है, देशभक्ति, देशभक्त, हमें देशभक्त बनना चाहिए, हमें देश के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, हमारे ठीक है देनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ देश को जब मुसीबत पड़ेगी तो उसमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी, मुझे भी मंजूर है, मैं भी देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं भी अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, मंजूर है, स्वभाव है, वो स्वाभाविक है, होना भी है। जब देश ही खतरे में होगा तो हम कहाँ बचेंगे? तो देश के लिए हमको कुर्बानी देनी, ये तो ठीक है, लेकिन समाज कहाँ? समाज क्यों नहीं आता सामने? समाज क्यों मर जाता है उस समय? वो राजनीतिक पार्टियां कहां मर जाती हैं? सरकार कहां मर जाती है? जब भी किसी को सहायता करनी हो, किसी की मदद कहां पहुंचानी हो, किसी को कोई किसी समस्या से निकालना होता है तो समाज का पता नहीं चलता। पता चलता है तो किसका? वो कोई व्यक्ति कर रहा है, अचानक फिर वो व्यक्ति को हीरो बना दिया जाता है। अरे देखो वो बेचारा, उसने इतने लोगों की जान बचाई, वो व्यक्ति ने ऐसा किया, वो व्यक्ति ने वैसा किया, वो व्यक्ति ने किया, फलाने किया, बहुत बढ़िया। समाज कहाँ था? 125 करोड़ की आबादी के अंदर में एक गोल्ड मेडल लेके आए हैं हम लोग, है ना? तो समाज क्या कर रहा था इतने समय तक? एक गोल्ड मेडल क्यों मिला हमारे समाज, हमारे देश को? इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा देश। अभी धर्म के नाम पर जुलूस निकालनी होगी तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी कोई आरोप लगा दे, चिल्ला दे, शोर मचा दे कि वो फलाने व्यक्ति ने कुरान फाड़ दिया जी, फिर देखो सड़कों में कैसे भीड़ इकट्ठा होती है। किसी ने बोल दिया वो फलाने व्यक्ति ने राम को भरा बुरा कह दिया, राम को गाली दे दी, फिर देखो कैसे सड़क के अंदर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो भीड़ इकट्ठी होती है समाज है, इसको आप लोग समाज कहते हो? ये ज़ॉम्बियों का गिरोह है। ज़ॉम्बी यानी जिंदा लाश, जिंदा लाशों को आप समाज कहते हो? ये जिंदा लाशों का समूह को आप समाज कहते हो? और इस जिंदा लाशों के लिए आप अपने आप को बलिदान करने में लगे हो? अभी एक महिला है, वो बेचारी बहुत दुखी रहती है, अक्सर फेसबुक में पोस्ट लिखती रहती है कि वो लोगों की मदद करती है, सब सेवा करती है, लेकिन लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो भी था सहायता नहीं करते, जो जरूरत आवश्यक सहायता है वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो भाई सबसे बड़ी चीज क्या है? जब समाज को ही चिंता नहीं जिस चीज के लिए, आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? बहुत पहले मैंने कहा था, बहुत पहले मैंने अपने किसी लेख में लिखा था कि मैं समाज सेवा करने नहीं आया हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं समाज सेवा करने का, मैं जिंदा लाशों की कोई मदद नहीं करना चाहता। ये जिंदा लाश है। समाज जिसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, साफ शब्दों में बोल रहा हूं, समाज इसका कोई ईमान धर्म नहीं होता है। समाज का कोई अपना मौलिक सिद्धांत नहीं होता, समाज की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। समाज ज़ॉम्बियों की एक भीड़ होती है।
ऐसी भीड़ जिसे कोई भी लाठी वाला बंदा हाँक के ले जाता है अपने साथ, जिसके हाथ में लाठी होगी समाज उसके पीछे चल पड़ता है। फिर वो सही कर रहा है सामने वाला या गलत कर रहा है, उससे सर इनको समाज को कोई लेना देना नहीं। जिस चीज को समाज बोलता है कि ये गलत है, ये अनैतिक है, ये अधर्म है, जिस चीज को समाज अधर्म बताता है, अनैतिक बताता है, वही चीज अगर कोई लाठीधारी बंदा करने लग जाएगा तो समाज उसकी जय जय करने बैठ जाएगा। एक महिला का अगर बलात्कार हो जाएगा तो समाज खड़ा हो जाएगा, सड़कों पे निकल के आ जाएगा समाज पूरा। फिर अचानक ये भी हो जाएगा कि वो दलित के साथ बलात्कार हुआ है या मुस्लिम के साथ बलात्कार हुआ है, फिर ये भी हो जाएगा। फिर वो सवर्ण के साथ में है या ब्राह्मण है, फिर ये है, फिर ये है, ये दुनिया भर की 10 चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। लेकिन जब पूरे देश का बलात्कार हो रहा होगा तो ये समाज का ही पता नहीं चलेगा। फिर समाज को बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसको कैसे पूरे देश को कैसे अपने उसमें लाएं। एक देश को तो पूरा अपना नहीं बना सकते ना, एक ब्राह्मण समाज का या वैश्य समाज का या इसका समाज का तो देश नहीं बन सकता। तो चूंकि वो हमारे समाज का नहीं है देश, तो इसीलिए बाकी लोग निश्चिंत है। देश का बलात्कार हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। देश की जनता का बलात्कार हो रहा है ना, होने दो। हमारे समाज का तो नहीं हो रहा ना, हमारी समाज की किसी कन्या का, किसी लड़की का, किसी का हो रहा है तब हम सोचेंगे। पूरे देश का हो रहा है ना, होने दो, बहुत बढ़िया, अच्छा है। यह है समाज, इस धारणा में चलता है समाज। जब पूरे देश का बलात्कार हो रहा होगा तो समाज बैठ के तमाशा देखेगा, मुंह में दही जमा के बैठा रहेगा, तब समाज का कहीं पता नहीं चलेगा। तब राजनीतिक पार्टियों का भी पता नहीं चलेगा। आपको कहीं पर दिखता है राजनीतिक पार्टी? कहीं कोई राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आएगी उस समय जब पूरे देश का बलात्कार हो रहा होगा। सारी राजनीतिक पार्टियां दुम दबा के बैठी होगी, और सरकार तो फिर सरकार है, माशाअल्लाह। सरकार का क्या है? सरकार किसे कहते हैं? मेरी अपनी नजर में अगर सरकार से आप पूछेंगे सरकार किसे कहते हैं, तो मेरी अपनी नजर में माफियाओं, पूंजीपतियों और देश लूटने बेचने वालों का जो गिरोह है, उनका एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन, उसे सरकार कहते हैं। सरकार को देश की जनता के हित में काम करते हुए नहीं देखेंगे आप। सरकार अगर आपको 5 किलो चावल या 5 किलो अनाज या 5 किलो कुछ दे रही है भीख में या फ्री में, तो उसका सीधा सा मतलब है वो करोड़ों रुपए कमा रही है आपसे। फ्री में आपको कुछ भी नहीं देती सरकार। सरकार पहले आपको लूटती है, आपसे छीनती है जबरदस्ती, फिर उसमें से निकाल करके कुछ हिस्सा आपको टुकड़ा फेंक देती है आपकी तरफ, लो खाओ, तुम ऐश करो, क्या याद रखोगे। यह है सरकार। इसीलिए समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां देशभक्त नहीं होती। ये कितना भी ढोंग कर लें, कितना भी ढिंढोरा पीट लें कि ये देशभक्त हैं, आप अगर इनकी कार्यकलाप, इनकी गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि ये देशभक्त नहीं होते। ये देश के हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये जितने भी काम करेंगे या माफियाओं के हित के लिए काम करेंगे, पूंजीपतियों के हित के लिए काम करेंगे, विदेशियों के हित के लिए काम करेंगे। अपने ही देश की जनता को बर्बाद करने तक में इनको संकोच नहीं होगा। अपने ही देश की जनता को मारने में इनको संकोच नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि ये लोग देशभक्त नहीं है, इनका देशभक्ति से कोई संबंध होता ही नहीं है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन हैं सब राजनीतिक पार्टियों के पास, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन हैं। आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे सब में स्लोगन, उनके पास तो एक से बढ़कर एक स्लोगन रखे हुए हैं नारे लगाने के लिए। लेकिन यथार्थ में जब हम जमीन पे आके बात करते हैं, जब जमीन पे उतरने की बात होती है, तब आप पाते हैं कि यहां कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ खोखले वादे हैं, खोखले ढोंग ढकोसले हैं।
खुद के घर में खाने के लिए नहीं है। जनता को पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वादे कर देते हैं। जैसे वो साउथ का कौन सा एक नेता है, उसने वादे किया ना कि अगर उसको आप वोट देते हो उसके नेता को, और अगर वो नेता जीत जाता है तो वो आपको चांद पे या मंगल ग्रह पे 6 महीने की छुट्टियां दिलाएगा। 6 महीने आप वहां पे जाके ऐश में रह सकते हो, कर सकते हो, चांद में जाके पिकनिक मना सकते हो 6 महीने। आप सोचिए, मान लीजिए 1 लाख लोगों ने उसको नेता को वोट दिया, तो 1 लाख लोगों को भेजेगा वो चांद पर छुट्टी मनाने के लिए? और जिस 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 क्षेत्र से वो नेता बन रहा है, मान लीजिए वहां की आबादी ही कुल 1 लाख 1 लाख लोग होंगे, तो 6 महीने तक तो उसके पास तो सारी आबादी खत्म। सारे लोग तो पिकनिक बनाने चले जाएंगे वोट देने के लिए। जो जितने लोगों ने उसको वोट दिया, 1 लाख लोगों ने अगर वोट दिया, तो 1 लाख तो निकल गए छुट्टी मनाने के लिए चांद पर 6 महीने के लिए। 6 महीने बैठ के नीचे क्या करेगा? अचार डालेगा वो। तो ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं। नेता ने एक वादा किया कि अगर मैं जीत गया तो मैं हर किसी के हर हर परिवार के लिए मैं एक बढ़िया बंगलो बनवा के दूंगा। एक ने वादा किया कि बढ़िया मर्सिडीज कार मिलेगी, हर 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 वोटर को मर्सिडीज कार देगा वो। खुद के घर में खाने के लिए नहीं है उस बेचारे के पास, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद में हर किसी को मर्सिडीज कार देगा। तो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हम कर रहे हैं राज समाज की और इसकी, अब इस सब को अपनी करतूतों को छुपाने के लिए समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, एक बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा नया शुरू किया है इन लोगों ने, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। बी पॉजिटिव, नेगेटिव चीजें मत बोला करो, नेगेटिव नेगेटिव बातें मत करो, पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। कल मैंने विवेक बिंद्रा का एक शो देख रहा था, उसमें वो सिंगापुर के बारे में बता रहा था कि सिंगापुर में क्या है, वहाँ की सरकार ने स्ट्रिक्ट कर दिया है, टीवी चैनल सवेरे शुरू करोगे सब पॉजिटिव पॉजिटिव बताता है वो, उसमें कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं बताई जाती है टीवी चैनल में। बस देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, कहीं कोई दुख नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई मुसीबत में नहीं है, सारी देश तक। और उससे क्या हुआ, वो पॉजिटिव पॉजिटिव बताते बताते अभी बता रहे हैं कि वो अब दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री बन गया। वहां सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, सब लोग पॉजिटिव 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 बात कर रहे हैं, नेगेटिव होता ही नहीं है वहां पे कुछ, सब पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या करना चाहिए हमारे देश में? भारत को अगर उन्नत करना है, हमको पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। मुझे भी बार बार बोला जाता है आप पॉजिटिव बातें किया कीजिए, पॉजिटिव चीजें बताया कीजिए। आप तो पूरा देश लूट रहे हो, आप पूरा देश बर्बाद कर रहे हो, समाज पूरा देश का सत्यानाश किया हुआ बैठा हुआ है। समाज का कहीं पता नहीं चलता, कोई आदमी जब मुसीबत में पड़ता है, कोई आदमी गरीब होता है या कोई आदमी किसी विपदा में होता है, समाज का कहीं पता नहीं चलता है, राजनीतिक पार्टियों का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन पॉजिटिव बताए, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। खाने के लिए दाना नहीं है लेकिन पॉजिटिव बोलो। ये पॉजिटिविटी की जो नया नया खुराक जब शुरू हो गया है, अभी होना यही है। फेसबुक में भी अभी लगातार मेरे बहुत सारे पोस्ट हटा देते हैं, या पोस्ट मेरा पब्लिक नहीं होने दे रहा है, या बहुत सारे पोस्ट को उसकी रीच हटा दी गई है, क्योंकि मैं पॉजिटिव बातें नहीं करता हूँ, मैं नेगेटिव बातें करता हूँ। और फेसबुक चाहता है कि लोग पॉजिटिव बातें करें, बताएं कि सरकार कितना विकास कर रही है। अगर मैं बोलूँगा सरकार के राज में इतना विकास हुआ, ये हो रहा है, फला हो रहा है, हर घर में सबके पास मर्सिडीज कार आ गई हैं, हर कोई एयर कंडीशनर में घूम रहा है, अगर मैं ये सारी बातें लिखना शुरू कर दूंगा तो फेसबुक हो सकता है मुझे प्रमोट कर दे, क्योंकि पॉजिटिव सुनना है सबको। बर्बाद हो जाए देश, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बातें करनी है। क्या पॉजिटिव? जिस समाज के लिए बात हो रही है वो समाज कहां मर जाता है? समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियां,
ये तीनों के तीनों हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के नाम पर सारा देश चलता है ना। समाज के लिए करना है, पार्टी के लिए, लोग पार्टी के लिए जान दे रहे हैं, पार्टी के लिए मर रहे हैं, पार्टी के लिए ये कर रहे हैं। लोग सरकार की भक्ति में डूबे हुए हैं, सब सरकार की भक्ति में मरे जा रहे हैं। लेकिन जरा गांव में जाके देखो, देहातों में जाके देखो, उनकी हालत क्या होती है। सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। वहां के विधायक को पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र का सड़क खराब पड़ा हुआ है। एक शिकायत यहां से भेजी जाती है ऑनलाइन, अगर मैं FIR करता हूं तो 1 महीने के बाद में पहुंचता है, वो भी जसीडीह जैसे खास जंक्शन में, जो कि झारखंड का जंक्शन है, जहां दुनिया भर की ट्रेनें आती हैं, जहां से जाती हैं, जंक्शन है वो। पूरे देश का जंक्शन, सारे देश भर से वहां से ट्रेनें आती हैं, वहां ट्रेन जाती है। जिसको भी नॉर्थ ईस्ट जाना होगा वो उसी जसीडीह जंक्शन से होते ही जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण स्टेशन में, इतनी महत्वपूर्ण जगह पर आपको ऑनलाइन, यहां से मैं ऑनलाइन अगर कोई कंप्लेंट डालता हूं तो 1 महीने के बाद वहां पहुंचता है। तो मैं जो बातें करता हूँ, या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोलता हूँ, या जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखोगे बहुत कम लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग मुझे लाइक करते हैं। मेरे वीडियो भी बहुत कम चलते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि सबको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीज़ें सुनने की आदत है। सबको पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव जैसा कुछ है नहीं। मैं जो देखता हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हो रहा है, या जो चीज़ मेरे सामने समाज में दिखता है, मैं वही बात करता हूँ। ना तो मुझे झूठ बोलने की आदत है, ना झूठे प्रोपोगंडा फैलाने की आदत है। राजनीतिक पार्टियां संपर्क करती हैं कि हम उनके साथ में जुड़ जाएं, तो लेकिन मैं जानता हूँ राजनीतिक पार्टियों में जुड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे राजनीतिक पार्टियों से रत्ती भर भी कोई लाभ नहीं है। ना तो मेरे आश्रम को राजनीतिक पार्टियों से कोई लाभ है, ना मुझे राजनीतिक पार्टियों से कोई लाभ है, और ना ही राजनीतिक पार्टियों से समाज को या देश को कोई लाभ होता है। ये सब अपनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो मेरा राजनीतिक पार्टी में इसलिए कोई रुचि नहीं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक पार्टियां, समाज और सरकार ये देशभक्त नहीं होते हैं। ये देश को लूटते हैं, देश को बर्बाद करते हैं, देश की जनता को बर्बाद करते हैं। और जिस समाज की जिम्मेदारी है कि अपने देश को अच्छा बनाए, जिस समाज की जिम्मेदारी है कि देश में कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां या ऐसे लोग जो हैं, गलत लोग हैं, ये लोग ना उभरने पाएं, जिस समाज की दायित्व है, वो समाज बैठा हुआ, दुबका हुआ, पता भी नहीं उस समाज का है कहाँ पर। हमारे जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध करते हैं, कहीं गलत होता है हम बोलते हैं, बाबा हम लोग बोलते हैं तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बोलने से, हमारे बड़बड़ाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण वक्तव्य किसी मूर्ख ने दिया है कि एक व्यक्ति अगर आपके कहने से सुधर गया तो समझ लो बहुत बड़ा उत्थान, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। अगर आपके एक प्रवचन से एक व्यक्ति को दिशा मिल गई, एक व्यक्ति में कुछ परिवर्तन आ गया, तो उसका मतलब बहुत कुछ बड़ा हो गया, बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। वो एक व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, जो आपके साथ में कुछ पल गया वो भी कुछ नहीं कर सकता। जब समाज ही ध्वस्त हो चुका है, समाज ही बर्बाद हो गया है, तो एक व्यक्ति जाकर के क्या करेगा वहां पर? फिर भी मैं बोलता रहता हूँ, फिर भी मैं लिखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने की लत है, लिखने की आदत है, बोलने की आदत है। मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ।
मैं जानता हूँ फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, रत्ते भर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 8 साल हो गए फेसबुक में, ट्विटर में लगातार 8 साल से बात कर रहा हूँ। 8 साल से पहले भी बात करता था, लेकिन इस वाली आईडी पे 8 साल हो गए। इस आईडी पर, इससे पहले भी आईडी थी और भी आईडी थी मेरे पास में, वो सारी आईडी बार बार बंद करते गए। बार बार फेसबुक किसी न किसी कारण बहाने से मुझे हटाता चला गया, ब्लॉक करता चला गया। कभी लोगों ने, विरोधियों ने ब्लॉक करवा दिया मेरी आईडी। तो पहले की आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आईडी अभी कंटिन्यूस 8 साल से टिकी हुई है। मैं इस आईडी की बात कर रहा हूँ। इस आईडी में 8 साल हो गए और इस आईडी से मैं लगातार निरंतर लिख रहा हूँ, निरंतर बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है? कोई रत्ते पर फर्क पड़ता दिख रहा है कहीं पर? यहाँ लोग आएंगे, 4 दिन आएंगे, ताली बजाएंगे, चलते बनेंगे। होना तो ये चाहिए कि समय के साथ में मेरी स्थिति भी बदलती। 8 साल बहुत होते हैं। 8 साल कोई कम 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 समय होता है क्या? जब मैं आया था तब मेरी दाढ़ी सफेद नहीं थी, अब दाढ़ी सफेद हो गई 8 साल। तो ये इतना समय मेरा गुजर गया, फर्क पड़ा कुछ रत्ती भर भी? कहीं पर भी कोई एक सूत्र फर्क पड़ता है? 4 लोग आएंगे, ताली बजाएंगे, वाह वाह जय जय करके निकल लेंगे। होना तो ये चीज है, समय के साथ में और सपोर्टर्स बढ़ते, समय के साथ में मेरे लिए और लोग तैयार होते, कहते कि ठीक है जी आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ दे रहे हैं। और आगे बढ़ना चाहिए था मुझे और ऊपर उठना चाहिए था, मुझे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? जहां था मैं वहीं हूं अभी, कुछ नहीं फर्क पड़ा। 4 लोग आएंगे, फिर ताली बजाएंगे, चलते बनेंगे। फिर किसी को कोई बात बुरी लग जाएगी, वो निकल लेगा। फिर किसी को कोई बात बुरी लग जाएगी, वो निकल लेगा। हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी को पकड़ रखा है। कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देश से किसी को लेना देना ही नहीं। देश बर्बाद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी और हमारा नेता बचा रहना चाहिए, बस इतना ही है सब चीज। हमारा पार्टी जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, देश गया भाड़ में। ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं लोग। आज पूरा देश बर्बाद हो रहा है। चिंता है किसी को? सरकार को चिंता है? नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को चिंता है? नहीं है। किसी को भी चिंता नहीं। सबको अपनी अपनी दाल रोटी मिल रही है ना। और सरकार को चिंता कहां से होगी? उसको तो अपनी तनख्वाह मिल रही है, उनको अपनी सैलरी मिल रही बना हुआ है, उनका पेंशन बना हुआ है। वो चिंता क्यों करेंगे? चिंता तो उनको होगा जिनको कोई सैलरी नहीं है, जिनका कोई पेंशन नहीं है, जिनका कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। चिंता तो मेरे जैसे लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और हम अगर पैसा कमाने निकल जाएंगे तो फिर बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। हम अब जैसे अभी बात कर रहे हैं, मैं अपनी जिस तरह से बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, वो लिख नहीं पाऊंगा, फिर कर नहीं पाऊंगा। अगर हम सैलरी की नौकरी करने निकल जाएंगे तो फिर होगा क्या? उस जिसके पास नौकरी कर रहे हैं वो गुलाम बना के रख लेगा। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको वो नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। हम जिंदगी भर सारा इसी में लटके रहेंगे। मैं किसी और आश्रम में चला जाऊंगा तो वहां पर भी यही दिक्कत रहेगी मेरे साथ। उनके अपने कानून है, नए अपने अपने कानून है सबके। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। जो मुझे करना है वो करने देंगे नहीं, और जो वो करवाते हैं वो करना चाहता नहीं हूं मैं। यहां हमारी दिक्कत है। तो सपोर्ट कहां है? समाज कहां है? मेरा अपना भगवाधारी समाज आता है मेरी मदद करने के लिए। कहां समाज? अकेले खड़ा होना है, अकेले लड़ना है, अकेले बात करनी है। जब भी आप कुछ करना हो, भेड़ चाल में चलने के लिए पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। अभी मैं कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दूं तो सारा का सारा समाज आ जाएगा, वाह 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 वाह, आप तो बहुत गुणी आदमी है, कुरान पढ़ रहे हैं। अभी मैं गीता उठा के बैठ जाऊंगा, वाह वाह वाह, पूरा समाज खड़ा हो जाएगा अभी आकर के, वाह वाह, आप तो बहुत गुणी आदमी है, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, जय हो जय हो जय। लेकिन जब बात देश की कर रहा हूं कि देश के लिए सोचना है, देश के लिए करना है, तो सारे के सारे भाग लेते हैं मैदान छोड़ के। अभी भी एक बंदा टिका हुआ है, वॉचिंग, 1 या 2 बंदे हैं वीडियो देख रहे थे। बाकी लोग क्या है, तमाशा देखेंगे, चले जाएंगे, निकल जाएंगे।
तो जब समाज की बात होती है तो समाज देशभक्त नहीं है, इसीलिए कहता हूँ समाज देशभक्त नहीं है। जब कोई व्यक्ति सही काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति सही दिशा में चलना चाहता है, तो समाज वहां से पीछे हट जाता है। समाज कहता है कि पहले हमारी भेड़ चाल में चलोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी भेड़ चाल में नहीं चल रहे हो तो जयराम जी जाओ बाहर। तो इसीलिए समाज की चिंता मत करिए, मैं बार बार कहता हूं। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, ये नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि समाज भी नहीं सोचता है। समाज भी ये नहीं सोचता है कि वो बेचारा गरीब आदमी क्या सोच रहा होगा अपने समाज के बारे में, कि मैं तो इस्लामिक समाज का बंदा हूं, फिर भी मैं भूखा हूं, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। समाज कभी चिंता करता है इस बात की? फुटपाथ पे पड़ा हुआ गरीब आदमी सोच रहा होगा पता नहीं कौन से समाज के हैं हम, समाज को हमारी चिंता नहीं, हम फुटपाथ में पड़े हैं। और समाज को वैसी चिंता नहीं, वो सोच ही देखता ही नहीं। वो कहता ठीक है पड़े रहे तुम, हमें क्या दिक्कत। हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा महान समाज, ये समाज, वो समाज, इस्लामिक समाज, हिंदू समाज, वाल्मीकि समाज, ब्राह्मण समाज, अम्बेडकरवादी समाज, मोदीवादी समाज, कांग्रेसी समाज, ये सारे समाज इतने सारे। लेकिन उन्हीं के समाज के अंदर में कोई आदमी दुखशोषित है, उन्हीं के समाज में कोई आदमी पीड़ित है, उन्हीं के समाज में कोई दुखी है, किसी को चिंता ही नहीं। यही बात समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। चलिए 7:30 से ज्यादा हो गए हैं, मैं अभी अपनी सभा समाप्त करता हूं। कल हो सकता है, कल फिर हम बैठेंगे, फिर हम कोई बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।